किसकी बात कर रहे थे? प्लांट के मार्फोलॉजी की। प्लांट के मार्फोलॉजी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? रूट पढ़ना है, स्टेम पढ़ना है, लीफ पढ़ना है, फ्रूट पढ़ना है, फ्लावर्स पढ़ना और सीड पढ़ना है। इसमें से हम लोगों ने क्या कहाँ शुरुआत किया है? रूट से शुरुआत किया है। और रूट में क्या क्या पढ़ लिए हैं कि भैया रूट की ओरिजिन कहाँ है। तो रूट कहाँ से ओरिजिन करती है? रेडिकल से ओरिजिन ना। रूट कहाँ से ओरिजिनेट करती है? रेडिकल से ओरिजिनेट करती है। ठीक है। और फिर रूट कितने टाइप की? दो टाइप की। एक तो होती है टैप रूट, दूसरी होती है फाइब्रस रूट। टैप रूट कहाँ से राइज करती है? रेडिकल से। फाइब्रस रूट कहाँ से राइज करती है? बेस ऑफ स्टेम से। ठीक है। फिर उसके बाद बात करते थे एडवेंटिशियस रूट। वह रूट जो रेडिकल के अलावा और कहीं से निकलती है, स्टेम से निकले, उसको क्या बोलते थे? एडवेंटिशियस रूट। क्या बोलते थे? एडवेंटिशियस रूट। और एडवेंटिशियस रूट में हम लोगों ने दो रूट पढ़ा था। एक को बोलते हैं पिलर रूट, दूसरे को बोलते हैं स्टिल्ट रूट। पिलर रूट कहाँ पाई जाती थी? बनियन ट्री में। उसके बाद स्टिल्ट रूट किस में पाई जाती है? मेज में पाई जाती है और शुगर केन में पाई जाती है ना। फिर हम लोगों ने पढ़ा था रूट का फंक्शन। रूट का फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर, अंकरेज, स्टोरेज ऑफ फूड और क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन। यहाँ तक पढ़ लिए हैं। अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं कि रीजन ऑफ रूट। रूट के कौन कौन से रीजन है ना। चलिए, अगर रूट के रीजन की बात की जाए तो रूट में 4 रीजन होते हैं। कितने रीजन होते हैं? 4 रीजन। रूट हैव 4 रीजन ना भैया। कितने रीजन होते हैं? 4 रीजन। कौन कौन से? एक को बोलते हैं क्या? रूट कैप। क्या होता है? एक हो जाता है रूट कैप। दूसरा होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। क्या होता है? दूसरा रीजन होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी ना, एक्टिविटी। ठीक है। तीसरे रीजन की बात की जाए तो तीसरा होता है रीजन ऑफ इलांगेशन। तीसरा कौन सा होता है? रीजन ऑफ इलांगेशन। और चौथे रीजन की बात की जाए तो रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो कितने रीजन हो गए टोटल? 4। कौन कौन से? रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलांगेशन और रीजन ऑफ मैचुरेशन। ठीक है। एक डायग्राम में समझते हैं। मान लेते हैं ये कोई रूट है। ऐसे समझिए, रूट है तो ये रूट का सबसे लास्ट पार्ट होगा। सबसे लास्ट पार्ट होगा। इसका जो लास्ट पार्ट होता है, यहाँ पर इसकी कैपिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कैपिंग पाई जाती है, जो इसके एपेक्स को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। फिर इसी के ठीक इसी के ऊपर छोटी छोटी सेल्स पाई जाती हैं। बहुत ही स्मॉल सेल होती हैं। कैसी होती हैं? छोटी छोटी सेल होती हैं, लेकिन इन सेल के पास साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। और डेंस साइटोप्लाज्म होने की वजह से बहुत तेज़ी से डिवाइड करती हैं। हाईली डिवाइडिंग सेल होती है ना। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे छोटी छोटी सेल्स होती हैं और ये कहाँ पाई जाती हैं? रूट टिप पे। कहाँ पाई जाएंगी? रूट टिप पे। रूट टिप के ऊपर कौन है? रूट कैप है। और ये कौन है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। ठीक है। चलिए, मेरिस्टेमेटिक सेल के ऊपर कुछ और सेल्स पाई जाती है जो बड़ी बड़ी होती हैं। क्या होती हैं? थोड़ी सी लंबी लंबी सेल्स होंगी। और ये जो सेल्स होती हैं, ध्यान समझेंगे, ये जो सेल्स होती हैं ये क्या करती है? ये भी बहुत तेज़ी से डिवाइड करती है, लेकिन इसके कंपेयर में उतना डिवाइड नहीं करती हैं। और इसी वजह से सबसे ज़्यादा ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं एक कम जगहों पर पाई जाती, छोटा सा स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। लेकिन जो रूट ऑफ जो इलांगेशन जो उनकी सेल्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। ठीक है। ध्यान समझेंगे। ये हो गया। इसके बाद इसके ऊपर की बात करें तो इसके ऊपर और भी सेल्स पाई जाती हैं। मैच्योर्ड सेल। अब ये सेल कैसी हो गई? मैच्योर्ड हो गई। ये सेल कैसी? इमेच्योर। इमेचुरेशन से फिर ये क्या? सेल मैच्योर्ड हुई, इलांग हुई। इलांग होने के बाद फिर ऊपर चली जाती सेल क्या हो जाती है?
और मेच्योर्ड मतलब बढ़िया से मेच्योर्ड हो गई। तो 3 कितने रूट, एक रीजन ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया, चौथा ये बन गया। जो चौथा रीजन्स होता है यहाँ पर देखेंगे एक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हेयर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। और इन्हीं हेयर लाइक प्रोजेक्शंस को रूट हेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट हेयर बोला जाता है। और ये जो रूट हेयर होते हैं इसका बहुत बड़ा रोल होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करने में। ठीक है, चलिए अब बात करें इसको क्या बोलेंगे? रूट कैप ना। ये क्या भैया? रूट कैप। रूट कैप के ठीक ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये कौन सा है? रीजन ऑफ मेटिक एक्टिविटी ना भैया। उसके बाद रीजन ऑफ इलांगेशन, उसके बाद रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ना भैया। क्या हो गए? कितने रीजन हो गए? 4। एक तो हो गया रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलांगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन पे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? रूट हेयर। तो ये क्या बनेंगे भैया? रूट हेयर। रूट हेयर सिर्फ और सिर्फ रीजन ऑफ मैच्योरेशंस में पाया जाएगा और कहीं नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए अब एक एक रीजन्स के बारे में पढ़ते हैं कि भैया रूट कैप की क्या विशेषता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की क्या विशेषता है, रीजन ऑफ इलांगेशन की क्या विशेषता है और रीजन ऑफ मैच्योरेशन की क्या अपनी स्पेसिफिसिटी या विशेषता ना। तो एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन आएगा? रूट कैप। कौन आएगा भैया? रूट कैप। कैप मीन्स क्या होता है? टोपी। कैप मीन्स टोपी। टोपी हम लोग क्यों लगाते हैं भाई? टोपी क्यों लगाते हैं? कवर करने के लिए। बस कवर ही करना है, प्रोटेक्ट भी करना है। प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब हेड का प्रोटेक्शन करना है, धूप ना लगे, ताकि ना धूप से बचने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? कैप लगाते हैं, मतलब प्रोटेक्शन है। तो भैया रूट के ऊपर कैप है तो ये भी तो प्रोटेक्ट कर रही होगी। किसको प्रोटेक्ट कर रही होगी? रूट को। तो ये क्या करती है? गिव द प्रोटेक्शन ऑफ टिप ऑफ रूट या एपेक्स ऑफ रूट ना। क्या करेगा? गिव प्रोटेक्शन, गिव प्रोटेक्शन ऑफ टिप ऑफ रूट। किसको प्रोटेक्ट करेगी? रूट टिप को प्रोटेक्ट करेगी, ताकि जो रूट टिप है गड़बड़ नहीं। क्योंकि रूट टिप अगर टूट गई तो मेरिस्टेमेटिक सेल गायब हो जाएंगी, और मेरिस्टेमेटिक सेल अगर गायब हो गई फिर ये रूट आगे बढ़ेगी ही नहीं, बढ़ पाएगी, वही सेल डिवाइड ही नहीं करेंगी, फिर इलांगेशन जोन आएगा ही नहीं, जहाँ पे है वहीं पड़ा रहेगा, ऐसा रूट बढ़ेगी नहीं, रूट वहीं पे स्टॉप हो जाएगी ना। तो क्या होगा? पहला तो ये क्या करती है? रूट टिप को प्रोटेक्शन देगी। फिर दूसरी बात करते हैं, रूट कैप डज नॉट हेल्प इन मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। ये मिनरल और वाटर एब्जॉर्प्शन में कोई हेल्प नहीं करता है ना, इससे यहाँ से मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। दे डू नॉट हेल्प इन मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, दिख रहा ना? दिख रहा ना पंडित जी? ठीक है, तो क्या करता है? दे डू नॉट हेल्प इन मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। तो मिनरल और वाटर के एब्जॉर्प्शन में कोई भी मदद नहीं करता। अब एक चीज़ जान लेते हैं कि जितने भी प्लांट होंगे, कैसे प्लांट 2 टाइप के होते हैं। एक तो वह प्लांट जो कहाँ पाए जाते हैं? ज़मीन पे पाए जाते हैं, और एक वह प्लांट जो पानी में पाए जाते हैं। जो पानी में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोफिटिक प्लांट। क्या बोला जाता है? हाइड्रोफिटिक प्लांट। अब बात करें कि तो जितने भी ज़मीन पे पाए जाने वाले या टेरेस्ट्रियल प्लांट होंगे सब में रूट कैप पाया जाएगा। लेकिन वही बात करें जो हाइड्रोफिटिक प्लांट होते हैं उसमें रूट कैप नहीं पाया जाता। हाइड्रोफिटिक रूट कैप एब्सेंट इन हाइड्रोफिटिक प्लांट ना। चलिए भैया, तो बात करें रूट
कैप absent in हाइड्रोफिटिक प्लांट। और होना भी चाहिए। होना क्या है कि भैया उसको बहुत, जैसे वहाँ पे मतलब रूट कैप तो नहीं पाई जाती है, क्या पाई जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो वहाँ के रूट टिप को बचाए ना भैया। तो वहाँ पर भी तो मेरिस्टेमेटिक सेल होंगी। अगर वो मेरिस्टेमेटिक सेल गड़बड़ा जाएंगे तो उसकी भी तो रूट नहीं बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ होगा। तो वहाँ पर रूट कैप की जगह रूट पॉकेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रूट पॉकेट पाया जाता है। at the place of root cap, root pocket have in हाइड्रोफिटिक प्लांट। क्या होता है? रूट कैप की जगह क्या होगा? रूट पॉकेट होगा। अब ये जो रूट पॉकेट होगा, ध्यान समझेंगे, ये मान लेते हैं एक रूट है, ठीक है। रूट का ये टिप हो गया। टिप के ऊपर क्या होती है? कवरिंग होती है एक, अब कई सारी लेयर, 2 3 इस तरीके से होती है। और ये क्या कहते हैं? नोड के फॉर्म में बन जाती है। इसी को बोलते हैं क्या? रूट पॉकेट। क्या बोलते हैं इसको? रूट पॉकेट बोलते हैं। और ये जो रूट पॉकेट होता है ये कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाएगा? हाइड्रोफिटिक प्लांट में। हाइड्रोफिटिक प्लांट में रूट कैप नहीं पाया जाता। तो जल्दी से लिखो भैया। दूसरा जो है क्या है? रूट कैप हो गया। रूट कैप क्या करेगा? प्रोटेक्शन देगा, एब्जॉर्प्शन में कोई हेल्प नहीं करता है। और रूट कैप की जगह पे रूट क्या पाया जाता है? पॉकेट पाया जाता है। किसमें? हाइड्रोफिटिक प्लांट में। हाइड्रोफिटिक प्लांट में रूट कैप नहीं पाया जाता। तो इसका काम क्या हो गया? प्रोटेक्शन में, ठीक है। इसके बाद ठीक इसके जस्ट बाद होता है कौन? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। चलिए, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की बात किया है, ध्यान समझेंगे। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की बात किया तो जो हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो वहाँ पर पढ़ेंगे 2 टाइप की सेल। एक को बोलते हैं क्या? मेरिस्टेमेटिक सेल। दूसरे को बोलते हैं परमानेंट सेल। क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल, दूसरे को बोलते हैं परमानेंट सेल। और मेरिस्टेमेटिक सेल भी 2 टाइप की होती हैं। एक को बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम, एक को बोलते हैं होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। और एपिकल मेरिस्टम कहाँ पे पाए जाएंगे? एपेक्स पे। एपेक्स बोले तो टिप, और टिप 2 होगी, एक ऊपर वाली टिप, एक होगी नीचे वाली टिप। एक को बोलते हैं रूट टिप, दूसरे को बोलते हैं सूट टिप। और सूट टिप और रूट टिप दोनों जगहों पे कौन पाई जाएगी? मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है। तो यहाँ ये भी तो टिप है, ये किसकी टिप है? रूट की टिप है। तो रूट की जो टिप है यहाँ पे कौन सी सेल पाई जाएंगी? मेरिस्टेमेटिक सेल। कौन सी सेल पाई जाएंगी? मेरिस्टेमेटिक सेल। और मेरिस्टेमेटिक सेल जहाँ होंगी तो वहीं तो मेरिस्टेमेटिकल एक्टिविटी शो करेंगी। तो मेरिस्टेमेटिकल एक्टिविटी शो करने का मतलब हाईली डिवाइडिंग सेल्स होंगी। ये क्या करेंगी? सेल के नंबर बढ़ाती जाएंगी, जिससे रूट की लेंथ बढ़ती चली जाएगी ना, ठीक है। चलिए इधर देखेंगे। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की बात करें तो दे पजेज वेरी स्मॉल सेल। यहाँ पे क्या होती है? बहुत ही स्मॉल सेल होती है ना। हैव, ऐसा समझिए, हैव वेरी स्मॉल सेल। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी सेल्स होती हैं। और इन सेल्स की विशेषता क्या होती है? सेल्स हैव डेंस साइटोप्लाज्म। सेल्स पजेज डेंस साइटोप्लाज्म। अच्छा, डेंस साइटोप्लाज्म होने से फायदा क्या है? डिवीजन में, कि भाई डेंस साइटोप्लाज्म होगा तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट की मात्रा खूब भर भर के होगी, ठीक है। न्यूट्रिएंट की मात्रा जब भर भर के होगी तो न्यूट्रिएंट ही तो चाहिए। न्यूट्रिएंट में उसमें अमीनो एसिड की मात्रा होगी, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होगी, लिपिड्स की मात्रा, इन सब की मात्रा होगी, मिनरल्स होंगे बढ़िया से। तो क्या करेगी? सेल बहुत तेज़ी से एक्टिव होगी ना। दे आर वेरी एक्टिव सेल। दे आर वेरी एक्टिव सेल्स। क्या होती है भैया? बहुत एक्टिव सेल होती हैं। और एक्टिव किस में होंगी? डिवाइडेशन में। किस में एक्टिव होंगी? डिवाइडेशन में। दे आर
दे आर हाईली डिवाइडिंग ना भैया, डिंग सेल, बहुत तेजी से डिवाइड करेंगे। बहुत तेजी से डिवाइड करने का मतलब अपने सेल्स के नंबर को लगातार बढ़ाते जाएंगे। और इसके अंदर एक क्वालिटी होती है, दे आर टोटीपोटेंट सेल। दे आर लिखा हूं, दे आर टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट सेल्स, ठीक। कौन सी सेल्स हैं? टोटीपोटेंट सेल। दो टाइप की पोटेंसी होती है, एक को बोलते हैं प्लूरोपोटेंसी, एक को बोलते हैं टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या होती है बाबू? लास्ट ईयर बताए थे जब आप लोग एनाटॉमी पढ़ा रहे थे ह्यूमंस की। टोटीपोटेंसी प्लूरोपोटेंसी बताए थे। ये भी बताए थे कि लीवर को अगर काट दिया जाए कितना 25%, तो लीवर अपने आप बना लेता है। उसको बोलते हैं, वहाँ पे जो सेल थी वो प्लूरोपोटेंट थी। उसको बोलते हैं कि मतलब जो हमारे बॉडी का लास्ट पार्ट है, अगर कुछ ऐसी सेल्स हो जो फिर से बना ले, उसको बोलते हैं प्लूरोपोटेंट। यहाँ पे क्या है? टोटीपोटेंट। टोटी मतलब टोटल, टोटल पोटेंसी रखती हैं। पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन ये सेल कर सकती हैं, पूरे ऑर्गेनिज्म का। अगर यहाँ की जो सेल्स होंगी, क्या किया जाए? काट करके अलग किया जाए तो क्या कर सकती हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करके पूरा किया जाए तो इससे पूरे प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी सेल्स जो पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर सकती हैं उनको बोलते हैं क्या? टोटीपोटेंट सेल। तो मेरिस्टेमेटिक सेल इज या टोटीपोटेंट सेल इन प्लांट। किसमें? प्लांट में। ह्यूमंस में कौन सी टोटीपोटेंट सेल होती है? लीवर में प्लूरिपोटेंसी होती है। लीवर की सेल पूरी बॉडी का फॉर्मेशन नहीं कर सकती है। ह्यूमन में? अरे ह्यूमन में होता भैया, हाँ, जर्म सेल या स्टेम सेल। जर्म सेल या स्टेम सेल जो होती हैं, बनते भी हैं। जर्म सेल या स्टेम सेल क्या करती है? पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर देती है। उसमें क्या होती है? टोटीपोटेंसी होती है ना। हम लोग पहले एक ही सेल से बने हैं। एक सेल से बने हो कि नहीं? पहले एक सेल के थे, आज मिलियन ऑफ सेल है ना। मिलियन ऑफ सेल है तो एक टाइम एक सेल के भी थे ना, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ? ये टोटीपोटेंट सेल होती कौन? मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है। तो रीजन ऑफ मेरिस्टम की बात, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की बात की तो यहाँ की जो सेल्स होंगी बहुत छोटी होंगी। यहाँ की सेल्स में साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है। दे आर हाईली एक्टिव सेल, दे आर हाईली डिवाइडिंग सेल। और यहाँ पे क्या होती है? इन सेल के अंदर पूरे प्लांट के फॉर्मेशन की, पूरे प्लांट के फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है। पूरे प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर सकती हैं। इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंट सेल। ये समझ में आया? नेक्स्ट आ जाते हैं। अगला रीजन कौन है? रीजन ऑफ इलांगेशन। रीजन ऑफ इलांगेशन की बात करें तो नाम से ही लग रहा कि ये वो रीजन है जहाँ से रूट की ग्रोथ होती है ना। इलांगेशन का मतलब क्या होता है? द रीजन व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलांगेशन। जो रूट की लेंथ में सबसे ज़्यादा वृद्धि जहाँ से होती है वो कौन सा रीजन है? रीजन ऑफ इलांगेशन। तो रीजन ऑफ इलांगेशन क्या होगा? दिस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम ग्रोथ इन लेंथ ऑफ रूट ना भैया। दिस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम ग्रोथ इन लेंथ ऑफ रूट। तो ये जो रीजन्स है ये रूट के सबसे ज़्यादा ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब यहाँ पे क्या होती है? जो सेल्स होंगी मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करेंगी? हाईली डिवाइड होंगे। डिवाइड होने के बाद वो सेल आगे बढ़ जाएंगी, क्योंकि भैया टिप लगातार जब डिवाइड होंगी बढ़ता जाएगा तो टिप आगे बढ़ता चला जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे कुछ सेल्स छूट जाएंगी और जो सेल्स छूटेंगी वो क्या करेंगे? मैचुरेशन की तरफ बढ़ेंगे। मैचुरेशन की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होंगी? यहाँ पे रूट बहुत तेज़ी से
बढ़ेगी, मतलब रूट की साइज़ में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी। तो रूट क्या होगी, बहुत तेज़ी से लंबी होती चली जाएगी, और जब लंबी होती चली जाएगी फिर ये सेल्स क्या हो जाएंगी और ऊपर निकलेंगी। जब ऊपर निकलेंगी कैसे हो जाएगी, मैच्योर्ड होती चले जाएंगी। तो अगला रीजन आ जाए कौन सा, रीजन ऑफ मैचुरेशन। और रीजन ऑफ मैचुरेशन की खासियत होती है कि जनरली यहाँ की सेल डिवाइड नहीं करती। पहले इतना लिख लो। अच्छा, रीजन ऑफ मैचुरेशन की बात करें तो नाम से ही क्या लग रहा है, मैच्योर्ड। यहाँ पे जो सेल्स होंगी मैच्योर्ड हो जाएंगी, और जब मैच्योर्ड हो जाएंगी, जो सेल मैच्योर्ड हो जाती है वो डिवाइड कम करेगी, क्योंकि एक्टिविटी जब मैचुरेशन आ जाएगा तो एक्टिविटी घट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ की जो सेल्स होगी कैसे होंगी, मैच्योर्ड होंगी। तो इस रीजन की जो सेल्स होंगी वो जनरली डिवाइड नहीं करती हैं, लेकिन स्पेशल केस में डिवाइड कर, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, कोई कहीं से कट वगैरह हो गया तब डिवाइड करेगी, डिवाइड करके उसको उंड हीलिंग करेगी। मान लो यहाँ पे कट हो गया, कुछ हुआ तो क्या करेगी, उंड हीलिंग तो करेगी, लेकिन जनरली डिवाइड नहीं करती है ना। द सेल्स ऑफ दिस रीजन इज जनरली नॉट डिवाइडेड ना भैया। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर जनरली नॉट डिवाइडेड। तो इस रीजन की जो सेल होती है समानता डिवाइड नहीं करती हैं। ठीक है, दिस रीजन हैव रूट हेयर, दिस रीजन हैव रूट हेयर। भैया रूट हेयर का काम क्या होता है, हाँ, दो काम होता है, एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन। क्या होता है, एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन। रूट हेयर हेल्प इन एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर, मिनरल एंड वाटर। ठीक है, तो क्या हुआ कि भैया ये जो मैचुरेशन देखे, रीजन ऑफ मैचुरेशन है, रीजन ऑफ मैचुरेशन की जो सेल्स होंगी कैसी हो जाएंगी, मैच्योर्ड सेल हो जाएंगी। जब मैच्योर्ड सेल हो जाएंगी तो ये क्या होती है, जनरली डिवाइड नहीं करती हैं, और यहाँ से क्या निकलता है, रूट हेयर एराइज करता है। और ये जो रूट हेयर होता है कहाँ पे काम करता है, एंकरेज, मतलब इसको पकड़ करके बहुत अच्छे से रखेगा। और दूसरी बात क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और हाँ, मिनरल के एब्जॉर्प्शन में और वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और रूट में कहीं से एब्जॉर्प्शन नहीं होता, कहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है, रूट हेयर के द्वारा होता है। कहाँ से होता है, रूट हेयर के द्वारा होता है। और आप देखेंगे रूट हेयर बेसिकली कहाँ पाएंगे, ऊपर ही पाए जाते हैं, ज़्यादातर नीचे नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि जो वाटर वगैरह होता है, मिनरल्स वगैरह होता है, और जो सॉइल होती है उसके ऊपरी वाली लेयर में होता है। ज़्यादा नीचे चले जाएंगे तो मिनरल्स वगैरह जल्दी से मिलेंगे नहीं, जो खाद और डालेंगे एकदम अंदर नहीं पहुँच जाती ना, ऊपर ही रहती है। तो ऊपर रहती है तो मतलब रूट हेयर का काम कहाँ पे होगा, ऊपर। पानी सिंचाई करेंगे तो भी ऊपर ही रहता है, जो नीचे चला जाता है ज़मीन में वो पानी फिर रूट उसको ट्रैप नहीं कर पाती है ना। तो क्या होता है, रूट हेयर हेल्प करता है किसमें, एंकरेज में। दूसरा बात, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर। तो जल्दी से लिखो भैया, हो गया पंडित जी। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन, आप अगर रूट की बात की जाए तो कोई ऐसा रूट बताइए जिसको आप खाते हो, कोई ऐसी रूट बताओ। हाँ, कहाँ ढूंढ रहे हो, बड़ी मार मारेंगे। वो तो एनसीईआरटी में मिलेगा ही नहीं, एनसीईआरटी में ही नहीं, आउट ऑफ एनसीईआरटी चल रहा है। ठीक है, तो भैया कोई ऐसी रूट बताओ जिसको आप खाते हो। रूट का काम क्या होता है, अच्छा फोटोसिंथेसिस प्लांट करता है, तो फोटोसिंथेसिस करने के बाद क्या बनता है, हैं? फोटोसिंथेसिस करने के बाद क्या बनता है, फोटोसिंथेसिस से प्लांट करता क्यों है, खाना। खाना मतलब दाल चावल सब्जी रोटी, क्या बनाता है, ग्लूकोज का फार्मेशन करेगा ना, ग्लूकोज का फार्मेशन करता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको ऑक्सीजन मिल जाता है और H2O मिल जाता है ना। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे हो, जो ग्लूकोज होता है उसको करता क्या है प्लांट,
ब्रेक करके एनर्जी में कंज्यूम करता है, ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल पाथवे उसके अंदर भी चलता है, क्योंकि उसके अंदर भी सेल है। ऐसा मत सोचो हमारे बॉडी के अंदर ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल पाथवे चलता है, हमको एनर्जी मिलती है। तो प्लांट को भी तो एनर्जी चाहिए, उसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर भी साइटोप्लाज्म है ना, सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर भी ये सब साइकिल चलती है, तो उसको भी तो एनर्जी चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को क्या करता है, कंज्यूम करता है। अब आप सोचो कि प्लांट को जितनी ज़रूरत होती, क्या उतना ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है? उससे ज़्यादा करता है। जैसे हमारे घर पे क्या होता है, जितना सब लोग खाते हैं उससे ज़्यादा ही खाना बनता है। और हमारी बॉडी की बात करें, हम लोग को जितने शरीर की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा ही खाते हैं, और जिस दिन ठीक ठाक बन गया और ज़बरदस्त खा लेते हैं, बाद में पचाने के लिए बुकनी खाते हैं ना भैया। तो ऐसे प्लांट क्या करता है, आवश्यकता से अधिक फोटोसिंथेसिस करके, आवश्यकता से अधिक क्या करता है, फोटोसिंथेसिस फूड का फॉर्मेशन करेगा। जितना प्लांट को ज़रूरत होगी उतना तो कैटालिसिस में यूज करके एनर्जी में कंज्यूम कर लेगा, लेकिन जितना बचा हुआ होगा उसको एनालिसिस में एनालिसिस में जोड़ना, तो ग्लूकोज को जोड़ करके क्या बनाता है, सुक्रोज। क्या बनाएगा, सुक्रोज बनाएगा। और सुक्रोज को फिर ट्रांसपोर्ट, फार्मेशन हमेशा फोटोसिंथेसिस में फार्मेशन किसके क्या होता है, ग्लूकोज का होता है, ट्रांसपोर्टेशन सुक्रोज के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो क्या करेगा, सुक्रोज बना करके फिर उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट करके क्या करेगा, वहाँ पे रखेगा, कहीं पे ले जा करके स्टोर करेगा। जब जब ज़रूरत पड़ेगी और मान लो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया प्लांट, तो उस फूड को इंटेक करेगा वहीं से तोड़ के। जैसे हमारी बॉडी, जब हम लोग ग्लूकोज ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं, हमारी शरीर भी स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ऐसे क्या करता है, प्लांट भी स्टोर करता है। तो प्लांट क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में और स्टोर करेगा स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा, और कहाँ स्टोर करता है, रूट में, स्टेम में, ब्रांच में, तो ऐसे जगहों पे, फ्रूट में, इन सभी जगहों पे क्या करता है, स्टोर कर देता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि स्टोरेज ऑफ फूड का स्टोरेज कहाँ पे करता है, प्लांट, रूट में भी करता है। तो कोई एक ऐसी रूट बताओ जिसमें प्लांट ने फूड का स्टोरेज किया हो, हमने धीरे से चुरा लिया हो। कैरेट, और क्या, रेडिश, गाजर खाते हो, मूली खाते हो, और कौन सा, बीट रूट, चुकंदर, स्वीट पोटैटो, सलजम भी भैया वो भी रूट ही है। तो रूट का मॉडिफिकेशन से वहाँ पे क्या करेगा, फूड को स्टोर करेगा। तो मतलब फूड का स्टोरेज कहाँ पे होता है, कैरेट में, कैरेट, और कौन सा, रेडिश ना भैया, कैरेट हुआ, रेडिश हुआ, ये सब क्या हो जाते हैं, फूड स्टोरेज रूट है। यहाँ पे क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। जैसे टर्मरिक भी आता है, टर्मरिक भी है ना, टर्मरिक, ठीक है। तो इसमें भी फूड का स्टोरेज होता है, हम लोग स्पाइस के रूप में, मसाले के रूप में यूज करते हैं भैया। चलो ठीक है, उसके बाद सपोर्टिंग रूट, सपोर्टिंग रूट बताओ। सपोर्टिंग रूट दो हम लोग पढ़े हैं एडवेंटिशियस रूट में, कौन सा, फाइब्रस रूट, टैप रूट। ये तो सपोर्टिंग रूट नहीं है, तो रूट है, मेन रूट है ना। डाई कार्ड में कौन सा पाया जाएगा, टैप रूट, मोनोकार्ड में फाइब्रस रूट पाया जाएगा, तो मेन रूट है। सपोर्टिंग रूट का मतलब होता है जो सपोर्ट करे, स्टिल्ट रूट एंड पिलर रूट। कौन सा है, स्टिल्ट रूट एंड पिलर रूट ना भैया। कौन सी है सपोर्टिंग रूट में, कौन आ जाए, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट कहाँ पाई जाती है बताओ भैया, शुगर केन, और क्या भैया, मेज, और बड़ा पिलर, प्रॉप और पिलर रूट बताओ, प्रॉप और पिलर रूट। ये कहाँ पाए जाते भैया, बनियन ट्री ना, बनियन ट्री, बरगद में पाई जाती है, ऐसे निकली रहती ना। कौन सी होती है, सपोर्टिंग रूट होती है, जिसको बोलते हैं प्रॉपर पिलर रूट ना भैया। चलिए निमेटोफोर रूट। अब निमेटोफोर रूट क्या होती हैं, दे हेल्प इन रिस्पिरेशन। कहाँ पे हेल्प करती हैं, रिस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। दे हेल्प इन रेस्पिरेशन, कहाँ पे हेल्प करेंगे भैया, रिस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। अब दिमाग में ये आ रहा है कि रूट तो ज़मीन के अंदर होती, तो रिस्पिरेशन में कैसे मदद करेगी। आपको याद है रिस्पिरेशन कहाँ से होता प्लांट में, हाँ,
स्टोमेटा के द्वारा। गैसियस का एक्सचेंज होता है ना भैया, गैसियस एक्सचेंज स्टोमेटा के द्वारा करता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पता चल रहा है कि रूट क्या कर रही है, रिस्पिरेशन में हेल्प कर रही है। अब रिस्पिरेशन में हेल्प कैसे करते हैं, ये जो रूट होती है पाई कहाँ जाती है, ऐसे प्लांट में पाई जाती है जो मार्सी एरिया में ग्रो करते हैं। कहाँ ग्रो करते हैं, मार्सी एरिया। दिस टाइप रूट present in plant, हाँ present in those plant which grow in मार्सी एरिया। मार्सी मीन्स क्या होता है, दलदली एरिया में। क्या होते हैं, दलदली एरिया में। आप समझेंगे क्या होता है इधर। जैसे मान लेते एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट इधर ज़मीन है और यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा दलदल टाइप का है, दलदली एरिया, ठीक है। तो यहाँ की जो प्लांट जो रूट होती है ये धीरे से क्या करेगी, बाहर निकल करके चली आती है। क्या होती है, बाहर निकल के चली आती है और बाहर निकल के आ करके क्या करती है, रिस्पिरेशन में हेल्प करने लगती है। किस में हेल्प करने लगती है, रिस्पिरेशन में हेल्प करने लगती है। और यहाँ की जो रूट होती है इसमें निमेटोफोर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, निमेटोफोर पाया जाता है। और वो जो निमेटोफोर होता है एक तरीके का पोर होता है जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं क्या, निमेटोफोर रूट। और ये पाया कहाँ पे जाता है, ये पाया जाता है राइजोफोरा। एग्जाम्पल की बात करें तो ये पाया जाता है राइजोफोरा एंड सोनेरेसिया। राइजोफोरा और सोनेरेसिया नामक प्लांट में पाया जाता है। कौन सा, ये वाला, ये जो प्लांट है, मान लेते हैं कोई प्लांट है, प्लांट एक ग्रो कर गया कहाँ पे, ये एरिया है मार्सी। मार्सी बोले तो दलदली एरिया है, ठीक है। तो यहाँ की जो रूट होती है कुछ नीचे से ऊपर उठ के चली आती है। कहाँ उठ के चली आई, दलदल से बाहर निकल करके चली आई, बाहर निकल के चली आई। और यहाँ पे पाया जाता है राइजोफोर, क्या नाम है, निमेटोफोर। क्या पाया जाता है, निमेटोफोर। निमेटोफोर पोर लाइक प्रोजेक्शंस होता है। क्या होता है, जैसे स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में, ऐसे निमेटोफोर पाएगा कहाँ पे, रूट में पाएगा। जो काम स्टोमेटा कर रहा था वही काम यहाँ पे निमेटोफोर करने लगेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, गैसियस एक्सचेंज होने लगेगा। और इस टाइप के रूट को बोलते हैं निमेटोफोर रूट। क्या बोलते हैं, निमेटोफोर रूट। फोटोसिंथेटिक रूट। अब एक बात हम सोचनी है कि भैया जो रूट होती है वो तो ज़मीन के अंदर पाई जाती है। अब ये ज़मीन के अंदर पाई जाएगी तो फोटोसिंथेसिस के जैसे जनरली जो रूट होती हैं कलरलेस होती हैं। रूट कैसी होती है, कलरलेस होती हैं। और भैया जब कलरलेस होगी तो अगर उसमें कोई प्लास्टिक होगा तो कौन सा प्लास्ट होगा, ल्यूकोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए क्लोरोप्लास्ट, तो फोटोसिंथेसिस करेगी कैसे। तो एक तो ज़मीन के अंदर है, वहाँ पे लाइट भी नहीं पहुँचेगी ना, लाइट तो पहुँचेगी नहीं। दूसरी बात प्लास्टिक कौन सा है, ल्यूकोप्लास्ट, तो भैया ये फोटोसिंथेसिस करेगी नहीं। अब कहानी है कि कुछ ऐसी रूट होती है जो फोटोसिंथेसिस करती है, जिसका मतलब कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस है, किसका है, रूट का। तो आप याद करो कि एक्वाटिक जो प्लांट होते हैं, कौन से प्लांट, एक्वाटिक, जो कहाँ पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, उनकी जो रूट होती है कभी कभी क्या होती है, मॉडिफाई होकर ग्रीन कलर की हो जाती हैं। कैसे हो जाते हैं, सिंघाड़े की अगर रूट तुम्हें याद होगी तो हरी होती है, ठीक है। तो उसकी रूट कैसी हो जाती हैं, हरी हो जाती हैं। हरी हो करके क्या करने लगती हैं, फोटोसिंथेसिस करने लगती हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है सिंघाड़ा, ट्रापा बिस्पिनोरा, ठीक है। क्या होता है, सम एक्वाटिक प्लांट्स, आवाज मत करो, सम एक्वाटिक प्लांट्स रूट बिकम ग्रीन इन कलर, ग्रीन इन कलर टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ना भैया, क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करने लगती हैं। और इसका एग्जाम्पल कौन है, ट्रापा बिस्पिनोरा कौन है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए इसके, तो इसका एग्जाम्पल है ट्रापा
बिस्पिनोरा मतलब क्या? सिंघाड़ा। तो भैया किसकी रूट? सिंघाड़ा की जो रूट होती है वो कैसी होती है? फोटोसिंथेटिक रूट होती है। वो कैसी होती है? ग्रीन कलर की हो जाती है और ग्रीन कलर होकर के फोटोसिंथेसिस करने लगती है। एक और रूट होती है, मनी प्लांट घर पे लगाए हैं तो ये समझ में बढ़िया सा आएगा, क्लाइंबिंग रूट। ठीक है, कौन सा? क्लाइंबिंग रूट। कौन सी रूट होती है? क्लाइंबिंग रूट। दे हेल्प इन क्लाइंबिंग ऑफ प्लांट ना भैया। दे हेल्प इन क्लाइंबिंग ऑफ प्लांट। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो कौन सा एग्जाम्पल? मनी प्लांट। कौन होता भैया? मनी प्लांट। अगर मनी प्लांट की बात करें तो मनी प्लांट की अगर भैया बात की जाए तो मनी प्लांट में अगर आप देखे होंगे इस तरीके से एक साइड में लीफ निकली रहती है ना भैया। इस तरीके से क्या होती है? नोड। मान लो ये नोड है, ये क्या है? नोड है, बीच में इंटर नोड है ना। ये क्या है? नोड है, ये नोड है और बीच में क्या है? इंटर नोड है। नोड के पास में क्या होते हैं? एक साइड में लीफ निकली रहती है और एक साइड में रूट निकली रहती है ना। ऐसे देखना, ऐसे एक साइड में लीफ निकली रहेगी, उसी के पास में क्या निकलेगी? रूट निकलेगी। रूट क्या करेगी? हेल्प करेगी पकड़ने में, उसके बाद प्लांट धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो ऐसे टाइप के रूट को बोलते हैं क्लाइंबिंग रूट। तो रूट का मॉडिफिकेशन किस में हो गया? फ्रूट के स्टोरेज में, फूड के स्टोरेज में। रूट का मॉडिफिकेशन किस में हो गया? सपोर्ट में। रूट का मॉडिफिकेशन किस में हो गया? रिस्पिरेशन में। रूट का मॉडिफिकेशन किस में हो गया? फोटोसिंथेसिस में। रूट का मॉडिफिकेशन किस में हो गया? क्लाइंबिंग में। ठीक है, तो ये कई सारे टाइप के मॉडिफिकेशंस हैं। किसके मॉडिफिकेशंस हैं? रूट के। और इसी के साथ रूट का जो टॉपिक है हो जाता है ख़त्म। जल्दी से लिखो।